हमारे गुरु जी का देखा कि मैं चलूं एक बार वापस नमस्कार। कुछ लोग अभी भी पीछे बैठे हुए हैं टेंशन में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज फुल डे यहाँ पे एंजॉय के साथ में, मतलब हंसते खेलते खेलते हमें सीखना है। ऐसा नो? जैसे हमारे उपेंद्र जी ने बताया, इन्होंने नाम को थोड़ा लंबा कर दिया। मैं स्टार्ट में नाम है पांडे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए होंगे, तो मैं भी एजुकेशन से मास्टर ऑफ साइंस 23 साल प्राइवेट सेक्टर के अंदर छोटी सी जॉब से लेकर के एक टॉप पोस्ट पे काम किया। तो कितने लोग हैं जो आज के दिन में जॉब में हाथ उठाएंगे? तो बाकी सब लोग बिजनेस वाले, तो कोई बात नहीं। अगर जितने जॉब वाले हैं एक बार अपने लिए खुद की ताली बजावे खुद के लिए, तो उनको मेरे जैसा जॉब छोड़ करके फुल टाइम बिजनेस में आना है। क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम की डिजाइन की गई है, उस प्रोग्राम की डिजाइन का सबसे मूल मंत्र जो मिलेगा, उसमें एक ही चीज मिलेगा कि आपको 2 पंच रेगलन से मुक्ति मिलेगी। तैयार हो? तो हम ज्यादा बातें ग्राउंड की नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सुबह से सेशन चल रहा था। सबसे पहले हमारे शुक्ला सर का सेशन था, जहां पे एक ग्रेट सक्सेस के मुंह से उनके पूरे सिस्टम के निचोड़ को आपने सुना। फिर हमारे हर्षा सर आपसे बातें किए। आपके डायमंड एकदम हंसते खिलते मुस्कुराते उछलते कूदते नाचते सबसे यंगेस्ट हमारे धर्मेश जी को सुना। ऐसा नो? तो मजा आया कि नहीं आया? थोड़ी आवाज कम आ रही, नाश्ता कुछ कम था क्या? टेंशन मत रखना कि अभी खाने की भी व्यवस्था है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब एक जितना ज्यादा एनर्जी के साथ में रहोगे, फिर खाने का भी मन करेगा और इधर ज्यादा सीखना है। ऐसा नो? बात कर रहा था कि आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज हम भी आपके साथ बैठ करके ऐसे ग्रेट सक्सेस को सुनेंगे, जिनका नाम आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ अगर बोला जाता है क्राउन डायमंड या राजेश सर, तो उतना ही काफी है। मालूम पड़ता है कि आज डाइट इंडस्ट्रीज के अंदर एक इतिहास रचा गया है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त ताली। आपके लिए जरूरत है कि आप यहाँ पे अलर्ट रहें। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ अलर्ट करने के लिए आया हूँ कि साहब इसके बाद आने वाले हैं, तो आप अटेंशन मोड में रहेंगे, रिलैक्स मोड में रहेंगे, तो साहब की बातें आपके अंदर जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि हम सब इकट्ठा हुए हैं आज कुछ सीखने के लिए। ऐसा नो? और जो सिखाने वाले बताने वाले आए हुए हैं, वो कहने का मतलब है कि साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसा नहीं कि कहीं बुक से पढ़ के लाए और आपको सिखा देंगे, नहीं। साहब ने ग्राउंड लेवल से, जिस तरह से आज हाल में बैठे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उसके बाद बहुत सारे टीसी होंगे, बहुत सारे एटीसी होंगे, और अलग अलग रैंक पे हमारे एनटीसी जैसे भी होंगे। ऐसा नो? तो चल के जो तकलीफें उनको आई और उस समस्या का कैसे उन्होंने निवारण किया, वो सारा निचोड़ आपको बताएंगे, जिससे आज आप जब रास्ते में चलेंगे, इस नेटवर्क मार्केटिंग के, इस मल्टीलेवल मार्केटिंग के, माई लाइफ स्टाइल के रास्ते में चलेंगे, तो अगर छोटे मोटे इश्यूज या रुकावटें आएंगी तो उसको यूं ही किक मार करके आगे आप निकल जाओगे। क्योंकि साहब ने वो सब कुछ करके इजाजत रख दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी है तो है। अभी बताने की जरूरत नहीं है,
टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टेस्ट हो चुका है, सिर्फ हमें एग्जाम देकर पास होना है। तैयार हो? तो मैं बात कर रहा था कि आज से कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री में आया और मैं भी आप जैसा बैठा था जब हाल में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, विश्वास नहीं होता था कि इतनी बड़ी कामयाबी होगी। साथ में हमारे शुक्ला सर, हम दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, तो ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम में साथ में बैठा रहते थे, तो पीछे बैठ करके, जैसे पीछे भाई बैठा हुए हैं ऐसे पीछे बैठ के चर्चा करते रहते थे। सब क्या हुआ, तो कोट पहन के आया हुआ व्यक्ति जो बोल रहा होगा क्या, दोनों लोग ऐसा आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन जिस दिन विश्वास हो गया, क्या हो गया? विश्वास। और विश्वास कब आता है मालूम है? जब हमारी सक्सेस की शुरुआत होती है। और सक्सेस की शुरुआत कब होगी? जब हम काम करेंगे, ऐसा नो? तो जब हम दोनों में विश्वास हो गया, तो आज हम दोनों लोगों ने भी इस इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास रचा है। क्यों कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इतने हाल में जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, कितनी एज के मालूम नहीं, सबसे यंगेस्ट मैं ही हूं। इतना मैं क्यों बड़े ताकत से बोलता हूं? बात करते यंगेस्ट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बिजनेस एकदम जनूनी लोगों का है, यंगेस्ट लोगों का है। और जब तक आप अपने को खुद से अंदर से यंगेस्ट बना के रखे रहोगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब बनते रहोगे। तो मैं सबसे यंगेस्ट को हमेशा बोलता हूं, इसका एक ही कारण है कि जब मैं इस बिजनेस की ताकत समझ पाया, अंदर विश्वास हो गया और ये दिख गया कि यहाँ पे आपके जिंदगी में पैसे, समय, मान सम्मान, सब कुछ की आजादी, सब कुछ की कामयाबी आप हासिल कर सकते हो। और दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जब आने के बाद इस तरह की ट्रेनिंग लेना चालू किया, लोगों की बात मानना चालू किया, सुनना चालू किया, उस कामयाबी के रास्ते पे चलना चालू किया, तो दोस्त क्या हुआ कि आज आप लोगों का प्यार इंडिया के हर कोने में ऐसे ऐसे टीमें बनती गई और जो सपना देखा था, जो टारगेट बनाया था, जो गोल सेट किया था, वो सब कुछ अचीव होना चालू हो गया दोस्त। तो आप अगर अपने सपने को आप देखा होगा कि शुरुआती दौर से बहुत सारी बातें की गई होगी आपके सपने के बारे में, बहुत सारी बातें की गई होगी आपके गोल के बारे में, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, ये सब सारी बातें हो चुकी है। ऐसा नो? आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया? नोटबुक है ना, पेन है ना, वो लिखना, क्योंकि साहब की बातें भी बहुत सारी स्लाइड में चलेगी, लिखना जरूरी है। क्योंकि सुनने के बाद में कि मेरा माइंड कितना समय तक उसको अपने पास रख पाएगा, लेकिन लिखा हुआ बात हम घर पे जाके जब वापस रिपीट करेंगे ना, तो बार रिपीट करने से अंदर घुस गया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हमारी कामयाबी की 100% गारंटी होती है। तो मैं बात कर रहा था कि ट्रेनिंग में बैठने के बाद लोगों को सुना, उनकी बात को नोटिंग किया, नोट करके उस रास्ते पे चलना चालू किया। छोटी मोटी रुकावटें तो आई, जब चलना चालू किया रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें कैसी आई कि जब हम लोगों के पास मिलने जाते थे, तो जब लोग हमें ना बोलते थे, हाँ ना, आपको भी लोग ना बोल देते हैं क्या? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, बाकी सबको लोग हाँ बोल देते हैं। फिर क्यों आप लोगों मेरे से सहमत नहीं है क्या? लोग ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग ना सुनने के डर से मार्केट में जाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन जब मार्केट में हम जाएंगे तो ना बोलने की जो संख्या रहती है शुरुआती दौर में थोड़ा ज्यादा रहती है, और उनके ना के डर से हम धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, हाँ या ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग आपको ना के डर से दूर कर देगा। कितना भी लोग आपको ना बोलेंगे, लेकिन आप डरोगे नहीं अगर आपने आज की ट्रेनिंग को सुना, नोट किया, इम्प्लीमेंट किया। मैं भी डरता था, कुर्सी जीएम की थी, शर्म आती थी, किसी ने ना बोल दिया, लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि इसने ना हमें नहीं बोला, ना उसने खुद को बोला, क्योंकि इस बिजनेस को वो समझ नहीं पाया, मैंने समझा नहीं पाया, इसने ना बोला। लेकिन दोस्त, ट्रेनिंग में आने के बाद जब मैं अच्छी तरह से समझ लिया और सामने वाले की नीड को निकाल करके उसको बताना चालू किया, तो आज ना बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है।
तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उस सेशन में बताया जाएगा कि ना से डरना मत, क्योंकि ना ही आपकी कामयाबी का पहली सीढ़ी है। हम लोग करते क्या है कि ना से सुन करके डर जाते हैं और गलती से कभी हाँ मिल गया तो बहुत एक्साइटेड होकर के 2-4 दिन कूदते हैं। हाँ से बहुत खुश मत होना, क्योंकि हाँ जब हमको मिलता है हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति हमें विश्वास करके हाँ बोला है, और हाँ बोलने के बाद उसको इस बिजनेस में लाना, बिजनेस की सारी बातें बताना और उसको ट्रेन करना, कंधे से कंधा मिला करके काम करना और उसको वहां से उठा करके मंच पे लाना। वो जिम्मेदारी किसकी होती है? और एक जिम्मेदारी उठाने से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, इसलिए भी फील्ड में नहीं जाते। और जिन लोगों ने जिम्मेदारी उठाना चालू कर दिया, आज किसी ने जिम्मेदारी उठाया होगा, हॉल बुक किया होगा, आप सबको इनवाइट किया होगा, सीनियर्स को इनवाइट किया होगा, ये मीटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा, किसी ने जिम्मेदारी तो लिया होगा, हाँ या ना? क्यों लिया? क्योंकि वो आप लोगों का भला चाहता है, आप लोगों की कामयाबी देखना चाहता है। यही जिम्मेदारी जिस दिन हम उठाना चालू कर देंगे, आप उठाना चालू कर देंगे, इस तरह से बहुत सारे सेमिनार उठाना चालू कर देंगे, बहुत सारे लोग जीपीएस में आएंगे, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आएंगे, तो होगा क्या? एक दिन इतना बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा कि आपकी कामयाबी यूं हो जाएगी, यूं हो जाएगी। तो आप कामयाब बनना चाहते हैं? अभी भी आवाज नहीं है। कामयाब बनना चाहते हैं? थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए अंदर से, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने भी आने वाले हैं उनके नाम में मैं बोला ना, वो जादू है, वो मैग्नेट है कि अगर आप इस हाल में 3 से 4 घंटा उनके साथ में उनकी बातों को सुना है तो मैग्नेटिक पावर आपको भी उठा करके स्टेज पर पहुंचा देगी। वो ट्रेनिंग होने वाली है। मैं बार बार ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि अलर्ट रहना, अगर हमने अपनी जिंदगी में इस प्रोग्राम को अपनाया और इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो शायद मैं भी कहीं भटकते दूसरे रास्ते पे होता। बट आज 23 साल बाहर की दुनिया में काम करने के बाद 17 साल से इस इंडस्ट्री में टिका क्यों हूं, उसके पीछे का एक ही कारण है, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद को बैठना, अपने लोगों को बैठाना, उनकी कामयाबी की प्लानिंग करना, उनको कामयाब बनाना, और ये सब करते 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 इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया। दोस्त, मैं थोड़ा सा अनुभव बताना चाहता हूं कि एजुकेशन मैंने वहां भी लिया था 81 का। 81 बोलेगा तो बहुत लोगों का यहाँ बैठे होंगे जिसके जन्म भी नहीं हुए होंगे, उनके जन्म से पहले का मैं मास्टर ऑफ साइंस, 23 साल 2 पानी और 1 लंच का एक्सपीरियंस। वहां पे अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया होता टोकरी का तो बहुत कुछ कर लिया होता। प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत होती है अगर जिंदगी में कामयाब बनना है। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें लगा कि ये इंडस्ट्रीज, पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के नाम पे बिलीव नहीं था। जब हमारे साहब ने बताया होगा सुब्रत सर ने कि जब हम दोनों ने विश्वास कर लिया कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं